हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि संक्षेपण जो क्लास 12th के लिए ये आपके एग्ज़ाम में 4 अंक में ये क्वेश्चन जो है आपके आने वाले हैं। तो आपको 4 में 4 अंक किस प्रकार से लेना है। अगर आपको 4 में 4 अंक चाहिए तो आप किस प्रकार से संक्षेपण को बनाइएगा, किस प्रकार से आप लिखिएगा अपने एग्ज़ाम में, तो ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलिए, मैं एक संक्षेपण यहाँ पर लिख करके लाया हूँ और मैं यहाँ पर संक्षेपण आपको करके भी दिखाने वाला हूँ। तो बहुत आसान हो जाता है संक्षेपण करना। मैं अपने खुद से लिखा हूँ और आप भी खुद से संक्षेपण का प्रैक्टिस कीजिएगा। 100% है कि आप ज़रूर कर पाइएगा। चलिए, तो मैं आपको यहाँ पर क्या बताने वाला हूँ। देखिए, संक्षेपण जो है आपका क्वेश्चन कितना अंक का आने वाला है, 4 अंक का, और ये 4 में 4 अंक आपको लेना है। तो बहुत ही आसान हो जाता है 4 में 4 अंक लेना। संक्षेपण का अर्थ जो होता है वो आपका होता है छोटा करना, यानी कि किसी बड़ी बात लिखा रहता है, ठीक है, उसको छोटा करना होता है। जैसे आप एक फ़िल्म देखते होइएगा तो उस फिल्म की पूरी बात आप बोल पाते हैं, बताइए, नहीं ना बोल पाते हैं, तो उसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, है ना। तो यानी कि संक्षेपण का अर्थ होता है छोटा कर देना। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, छोटा करना है। और देखिए, और उसमें शीर्षक भी देना है, फिर आपका जो मूल शब्द है वो देना है, फिर आपका जो संक्षेपित किए वो शब्द देना होता है। तो ये सारा चीज़ आप देते हैं तो आपको 100% है कि 4 में 4 अंक मिल जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं संक्षेपण को। तो ये संक्षेपण आपके ही एग्ज़ाम में पूछा गया है। सभ्यता का आंतरिक प्रभाव संस्कृति है। सभ्यता समाज की बाह्य व्यवस्था का नाम है। संस्कृति उसके अंदर के विकास का। सभ्यता की दृष्टि वर्तमान की सुविधा असुविधा पर रहती है। यानी ये कह रहा है कि सभ्यता की दृष्टि जो है वर्तमान की सुविधा और असुविधा पर रहती है। संस्कृति किसी भविष्य या अतीत के आदर्श पर। सभ्यता के निकट कानून मनुष्य से बड़ी चीज़ है। चलिए, ये सब आपको सिर्फ पढ़ना है, पढ़ करके थोड़ा बहुत समझना है। मनुष्य की यहाँ पर देखिए कानून से पढ़े हैं। सभ्यता बाह्य होने के कारण चंचल है। सभ्यता बाह्य होने के कारण क्या है, चंचल है। संस्कृति के यहाँ पर देखिए संस्कृति आंतरिक होने के कारण क्या है, अस्थाई है। सभ्यता समाज को सुरक्षित रखकर उसके व्यक्तियों को हर्ष इस बात की सुविधा देती है कि वे अपना आंतरिक विकास करें। तो ये आपका हो गया, मतलब ये लिखा हुआ है किसके बारे में, तो देखिए संस्कृति सभ्यता के बारे में लिखा गया है यहाँ पर। तो आपको संस्कृति जैसे देखिए, अगर आपको इतना सारा चीज़ नहीं आ रहा, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा, तब भी आप 4 अंक हासिल कर पाइएगा। बट कैसे, देखिए सबसे पहला बात कि ये जो है संक्षेपण किस पर चर्चा हो रहा, तो जिस चीज़ पर चर्चा होगा वो आपका हो जाएगा शीर्षक। वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका शीर्षक। जैसे इसमें देखिएगा, इसमें जो बात हो रहा है सभ्यता और संस्कृति पर, तो इसका शीर्षक क्या बनेगा, सभ्यता और संस्कृति। कई देखिए, और इसमें कुल शब्दों को गिनना होता है। तो यहाँ से अगर आप गिनते हैं तो आप गिनती कर लीजिएगा। ऐसे देखिए कैसे गिनती करना है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए 1 शब्द हुआ, 2 शब्द हुआ, 3 शब्द हुआ, ऐसे करके आप गिनती कीजिएगा कुल शब्द को। कैसे, कुल शब्दों को गिनती करना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिएगा तो ये कुल शब्द जो है आपका 90 शब्द में लिखा गया है। ये कितने शब्दों में, 90। तो आपको इसका तिहाई भाग करना है और यहाँ पर संक्षेपित करके लिखना है। तिहाई से 2-3 शब्द ज़्यादा भी हो जाएगा तो चलेगा, कम भी हो जाएगा तो चलेगा। देखिए यानी कि 30, 32-33 के आसपास लिख सकते हैं, या 28-29 शब्द भी इसमें लिख सकते हैं आप। चलिए, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो देखिए संक्षेपण में क्या, देखिए जैसे यहाँ पर हमने इसको संक्षेपित किया है, तो देखिए शीर्षक हमने क्या दिया, सभ्यता और संस्कृति। बहुत अच्छा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जिस प्रकार से हमने लिखा है उसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखना है आपको संक्षेपण। जब हम संक्षेपण करेंगे ना तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा संक्षेपण। अब इसको हमको छोटा करना है, तो देखिए क्या उसी में क्या सारी बात लिखेंगे, तो बिल्कुल नहीं। उसमें का बात लिखेंगे, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा होता है तो उसमें के कुछ बात ही लिख लेंगे। अगर आपको आ रहा है तो समझ गए होइएगा, तो अपना बात कुछ इसमें लिख दीजिएगा, बस हो जाएगा। जैसे देखिए हमने आप यहाँ पर क्या लिखा, सभ्यता और संस्कृति दोनों एक दूसरे के क्या पूरक है, बिल्कुल। यानी कि जिस प्रकार सभ्यता का विकास होगा तो संस्कृति का भी विकास होगा, है ना। देखिए जिस प्रकार सभ्यता
का विकास होता है उसी प्रकार संस्कृति का भी विकास हो जाता है। देखिएगा जैसे आपका सभ्यता डेवलप करेगा ना, तो देखिएगा संस्कृति में भी बदलाव आ जाता है। लेकिन हमें संस्कृति में बदलाव करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना। हमें अपनी संस्कृति को अपनाना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, है ना। तो कई बार क्या होता है आदमी कि अपना संस्कृति भूल जाता है, तो हमने यहीं पर लिखा है किंतु हमें अपने संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल। किंतु हमें अपनी संस्कृति को क्या देना चाहिए? बढ़ावा। तो बिल्कुल देखिए ये कितना शब्द में लिखा गया है, तो इसका मूल शब्द जो है वो 90 शब्द है, तो हमने लिख दिया 90। और संक्षेपण शब्द की संख्या कितनी है? तो 33 है, तो हमने लिख दिया 33। इस प्रकार से आप संक्षेपित अगर करते हैं तो आपका एक भी अंक एग्जाम में नहीं कटने वाला है, यानी कि 4 में 4 अंक आपको एग्जामिनर देगा। यानी कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है? एकदम साफ से लिखना है, 100 राइटिंग एकदम साफ होना चाहिए, जिस प्रकार से ये लिखा गया है। अगर आप ऐसे लिख लेते हैं तो 4 में 4 अंक आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अच्छा, शीर्षक की बात करें तो शीर्षक अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो शीर्षक ये देखिएगा कि चर्चा क्या चीज़ का चल रहा है या कौन सा शब्द बार बार रिपीट कर रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो शीर्षक आप डाल लीजिएगा। शीर्षक में किसी को भी गलत नहीं किया जाता है, क्योंकि शीर्षक अपने अकॉर्डिंग के अनुसार ही डाला जाता है, इसलिए शीर्षक में आप मत घबराइए। शीर्षक अगर गलत भी आप डालते हैं तो जो शब्द बार बार रिपीट करे वो शीर्षक आप डाल सकते हैं। तो चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है संक्षेपण। तो अगर आपको समझ में आया तो आप ज़रूर कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।